तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के बारे में कुछ जानकारियां लेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप मान के चलिए कि क्लास 9 से शुरू होता है, तो आपको किसी भी वैकेंसी में बैठते हैं तो प्रश्न जरूर ही पूछता है। थोड़ा सा लंबा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। नंबर 1 यहां से लेते हैं, सन मिला देते हैं। नंबर 1 क्या है? आदिकाल। क्या है? आदिकाल। और नंबर 2 क्या है? भक्ति काल। क्या है? भक्ति काल। बोले जाओ भाई, क्लास में बोलते रहो, भक्ति काल। और नंबर 3 पे क्या है? मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल या रीतकाल। सबसे ज्यादा फेमस क्या है? रीतकाल। रीतकाल। और नंबर 4 पे क्या है? आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब इनका समय हम देखेंगे कि कब से कब तक, कितने समय तक होता है। तो देखिए, हमारे जो हिंदी साहित्य के बारे में साहित्यकार हुए हैं, उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्थान बहुत ही फेमस है। सभी लोगों ने उनके ग्रंथ को श्रेष्ठ बताया है। हिंदी साहित्य का इतिहास। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और वो बहुत ही उच्च कोटि की है। उन्होंने बहुत ही क्रमानुसार उसको लिखा है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से उन्होंने जो समय निर्धारण किया है लिख देते हैं। शुक्ल जी के अनुसार ऊपर डाल देते हैं। किसके अनुसार? समय शुक्ल जी के अनुसार। किसके? शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी के अनुसार हम देखते हैं अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीज माना है। समय का निर्धारण भी अलग अलग विद्वानों ने अलग तरीके से माना है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने आदिकाल को 1050 संवत से 1375 विक्रमी तक माना है। कितने से? 1050 संवत से 1700 से। तो ये है हिंदी साहित्य का इतिहास। 4 भागों में बटा हुआ है। हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? आदिकाल का। किसका अध्ययन करेंगे? आदिकाल। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। इसको मिटालते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? आदिकाल। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? आदिकाल। क्या पढ़ते हैं? आदिकाल। अब आदिकाल नाम जो है, आदिकाल को तमाम विद्वानों ने तमाम तरीके के नाम दिए हैं। हम सबसे पहले देखेंगे किस विद्वान ने आदिकाल को कौन कौन सा नाम दिया है। जैसे आदिकाल को जो है चारण काल, ठीक है, एक था काल है। चारण काल नाम दिया है किसने? ग्रेसन ने। किसने दिया है? ग्रेसन ने। तमाम साहित्यकारों में मैंने ग्रेसन का नाम लिया है। किसी को पता है ग्रेसन की पुस्तक का क्या नाम है? ग्रेसन ने एक हिंदी साहित्य का बुक लिखा है, उसका क्या नाम है? ग्रेसन। ये एक बहुत बड़े विद्वान है, विदेशी है। ठीक है ना। और जो है इन्होंने एक किताब लिखा है 1889 ईस्वी में। कौन सी किताब लिखा है? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इन्होंने वो किताब लिखी है और इन्होंने कहा है आदिकाल को क्या नाम दिया इन्होंने? चारण काल। कौन सा नाम दिया इन्होंने? चारण काल। फिर ये देखिए, प्रारंभिक काल अथवा उन्मेष काल, ये नाम दिया है मिश्र बंधु और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये मिश्र बंधु जो थे, 3 भाई थे। ठीक है ना। तीनों भाई अपने मिल करके लिखते थे, उन्हीं को मिश्र बंधु कहा गया। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने क्या कहा? आरंभिक काल अथवा संधि काल। सिद्ध सामंत काल नाम दिया है
राहुल शंकरतायन, ये भी एक हिंदी साहित्यकार है, राहुल शंकरतायन, बहुत फेमस है, आपने इनके निबंध वगैरह पढ़े होंगे। शंकरतायन। राहुल शंकरतायन, ठीक। तो ये है वीरकाल। जो ये वीरकाल नाम है, ये नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक। और ये वीर गाथा नाम काल जो नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी भी मैं चर्चा कर रहा था, तो बहुत अच्छे हिंदी के साहित्यकार हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आदिकाल का नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जिसे सर्वमान माना गया है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, सबसे उपयुक्त नाम माना गया है आज को, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और उसके बाद है बीज वपन काल, बीज महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये बहुत अच्छे, इन्होंने समझ लीजिए हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, सुंदर दास, थोड़ा रोक लो। दिया है धीरेन्द्र वर्मा जी ने दिया है। अंधकाल कहा है कपिल कुल श्रेष्ठ ने। आधार काल कहा है मोहन अवस्थी। कौन है? मोहन अवस्थी। संक्रमण या परिवर्तन काल राम खिलावन। जय काव्य काल इस किसने दिया है? राम शंकर शुक्ल, नहीं राम शंकर, राम डॉक्टर राम शंकर शुक्ल। तो ये आदिकाल के इतने सारे नाम हैं और कोई न कोई पूछ ही लिया जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। काल का ये तो नामकरण दिया है ना। अब देखते हैं आदिकाल में जो रचनाएं हुई, साहित्यिक रचनाएं हुई, उनका विभाजन हम करते हैं। किस तरीके करते हैं? कई विभाजन में। नंबर 1 क्या कहते हैं? सिद्ध साहित्य। क्या? सिद्ध साहित्य। नंबर 2 सिद्ध साहित्य के बाद आता है ना अभ्रंश साहित्य। क्या? अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, और नंबर 5 है लौकिक साहित्य, रासो साहित्य, रासो साहित्य, और कौन है फिर? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, ठीक है। तो हम कहेंगे, आप चाहे अभ्रंश साहित्य पढ़ लीजिए, कोई भी एक पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। हम सबसे क्या पढ़ेंगे? अपभ्रंश। क्या? नहीं, चलो सिद्ध साहित्य लिखे तो सिद्ध साहित्य ही सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, इसके महत्वपूर्ण जो 4-5 पॉइंटें हैं वो हमने लिख दिया है कि इन लोगों ने कौन सा भाषा का प्रयोग किया? संध्या भाषा का प्रयोग किया, और बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया। बौद्ध धर्म बाद में टूट के 2 भागों में बढ़ जाता है ना, ठीक है ना। तो जो उसका एक दूसरा शाखा होता है वज्रयान मत, उसी का इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया। और उपदेशात्मक का मतलब जो कविता लिख रहे थे उसको ऐसे लिख देते थे जैसे दूसरे को उपदेशात्मक हो, उपदेश देने वाला, ठीक है ना। ज्ञान शैली में लिखा। शैली क्या है? फागु और
चरित काव्य को लिखा। और कुल सिद्धों की संख्या कितनी हुई? 84। जब 84 सिद्ध हुए तो 84 कवि मानी। सिद्ध कवियों की संख्या कितनी है? 84। अब उसमें से कुछ कवियों के नाम, कुछ 84 सिद्ध हुए, लेकिन उसमें से कुछ के जो है जिनका नाम मिलता है हम लिख दे रहे हैं। ये सरहापा है और यही प्रथम माने जाते हैं, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। और इनकी रचनाएं हैं 32। कितनी रचनाएं हैं? 32 रचनाएं हैं, 32, जिसमें सबसे फेमस कौन सी है? दोहा कोश। कौन सी है? दोहा कोश, ये सबसे फेमस है। और नंबर 2 पे है शबरपा। क्या फेमस है? चरिया पाद। लुइपा है, इनकी ये सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। रचनाएं पता नहीं है। डोम्भिपा, डोम्पा है, और इन ये भी बहुत अच्छे कवि थे। इनकी कुछ पुस्तकें हैं योगचर्या। क्या? योगचर्या। और इनके अपने नाम से इन्होंने लिखा, जैसे डोम्पा है ना, क्या लिखा है इन्होंने? डोम गीतिका। क्या लिखा? डोम गीतिका, गीत का। एक रचना और इनकी मिलती है अक्षर दिकोप दोष। अक्षर दिकोप देश, दिकोप दोष। अब ये सब है और ज्यादा जानकारी इन लोगों की मिलती तो इतना लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लिखाते हैं अपभ्रंश के कवि हैं मुख स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान, जिंदत सूरी, जोइंद, राम सिंह, मेरुत्तुंग, जिन प्रभासूरी। अब देखते हैं स्वयंभू को। इनकी 3 रचनाएं हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं पौम चरिव। पहली रचना क्या है? पौम चरिव, ऋषणेम चरिव, ऋठणेम चरिव, स्वयंभू छंद। और क्या है? स्वयंभू छंद, स्वयंभू छंद। ठीक है। इसी तरीके है पुष्पदंत है, इनकी एक रचना है महापुराण। क्या है? महापुराण, एक धार्मिक ग्रंथ है। रचना है पौमचरिव, ऋषेमचरिव और स्वयंभू छंद। ये जो पौमचरिव है, क्या है? पौमचरिव, इसमें रामचरित है। क्या? राम का चरित्र लिखा गया है, भगवान राम का इसमें चरित है। पौमचरित जो लिखा है, चरिव माने होता चरित्र। चरिव माने क्या होता है? चरित्र। तुम लोग समझ रहे हो चरिव क्या है? चरिव मतलब चरित्र। तो चूंकि अपभ्रंश साहित्य है तो चरित्र को चरिव लिखा गया है। ठीक है ना। और ये जो ऋषणेम चरिव है और स्वयंभू छंद है, ठीक है ना। इसके बाद है पुष्पदंत महापुराण। ये क्या है? धार्मिक ग्रंथ। पूछ लेता है परीक्षा में कि कैसा ग्रंथ है, तो कौन सा ग्रंथ है ये? धार्मिक है, धार्मिक ग्रंथ। ठीक। और अड़य कुमार चरिव, जसहर चरिव, ठीक है। और इनको जो पुष्पदंत है, इनको व्यास कहा जाता है। किसका व्यास? अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? व्यास। व्यास का नाम आप जानते हैं ना, वेद व्यास अपभ्रंश है। तो व्यास एक टाइटल होती है, अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? व्यास। ठीक है। जैसे पीएचडी कर लेते हो तो क्या कहा जाता है? डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है ना, तो वही पहले व्यास की उपाधि मिलती थी। तो इनको पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। धनपाल, इन्होंने भविष्यत कहा लिखा है। अब्दुल रहमान संदेश राशक लिखे हुए हैं। और ये एक खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य। जो जानकारियां छोटी मोटी इधर उधर से मिल जाए उसको नोट करते चलिए, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। जिंदत सूरी, जिंदत सूरी है उपदेश रसायन रास। और उसके बाद जोइंद है परमात्म प्रकाश योगसार, राम सिंह पाहुड़ दोहा। और यह है मेरुत्तुंग। मेरुत्तुंग की रचना है प्रबंध चिंता मणि, प्रबंध चिंता मणि, प्रबंध चिंता मणि। और ये है जिन प्रभासूरी, इनकी रचना है नासिक कल्प, नासिक
कल्प। तो इस प्रकार ये अपभ्रंश साहित्य हो गया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, जैन साहित्य। इसको जल्दी से नोट करो। ये स्वयंभू है, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि, इनको व्यास कहा जाता है और इनको क्या कहा जाता है, वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि, बहुत पूछ लेता है। इनको व्यास कहा गया और इनको क्या कहा गया, वाल्मीकि। ठीक है ना। तो 6 नंबर पे कौन सा है, जैन साहित्य, वात्स्यायन। इनकी बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम क्या है, काम सूत्र। ये 250 दोहा है। इसमें कितने हैं दोहा है, 250 दोहा है। और इन्होंने श्रावक धर्म, श्रावक धर्म की क्या क्या स्थापना की। कौन सा धर्म, श्रावक धर्म। पूछ सकता है श्रावक धर्म के संस्थापक कौन थे, वात्स्यायन। कौन है, श्रावक धर्म। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ देवसेन दूसरे नंबर पे आते हैं। इनकी रचना है श्रावकाचार। तो श्रावकाचार जो है 1933 ईस्वी में लिखी गई है, और 933 ईस्वी। कब, 933 ईस्वी। और दूसरी रचना है दब सहाव पयास। ये अपभ्रंश में है। ये क्या है, अपभ्रंश में। पूछ सकता है कि दब सहाव पयास किस भाषा में लिखी गई है, अपभ्रंश भाषा में। कौन में, अपभ्रंश। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। और है ये लघुनय चक्र व दर्शन सार। ये किसमें लिखे हैं, हिंदी में। किसमें लिखे हैं, हिंदी। ठीक। इसी तरीके लिखिए सालभद्र सूरी। इनकी जो रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। तो भारतेश्वर बाहुबली रास जो है ये 1184 ईस्वी में लिखी गई है। कब, 1184 ईस्वी में, 1184। ठीक है, 1184 ईस्वी में। और ये जो सालभद्र सूरी है, इनको जो है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने क्या का माना है, प्रथम कवि माना। क्या माना है, प्रथम कवि। कि हिंदी के जो प्रथम कवि हम इन्हों को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सही लिखा है। ठीक है ना। तो ये केवल गणपत चंद्र राय का है कि अगर पूछे तो गणपत चंद्र राय ने किसे प्रथम कवि माना, तो किसको लिखोगे, सालभद्र सूरी को। प्रथम कवि किसने माना इनको, प्रथम कवि गणपत चंद्र। प्रथम कवि किसने कहा, गणपति चंद्र। गणपत, इन्होंने सारे विद्वानों को पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि ये सबसे अच्छा लिखे, यही प्रथम कवि हो सकते हैं। प्रथम कवि गणपत चंद्र गुप्त ने माना, गुप्त ने माना। किनको, इन्हीं सालभद्र सूरी को इन्होंने प्रथम कवि माना है। ठीक है ना। और ये जो है ना, इसे जैन साहित्य का प्रथम ग्रंथ भी कहा जाता है। जो भारतेश्वर बाहुबली रास है, एक बुक है, ये जैन साहित्य का क्या माना जाता है, प्रथम ग्रंथ। किसका, ये तो पूरा जैन साहित्य है ही है, जैन साहित्य है ही है। पूछ सकता है ये कौन सा साहित्य, जैन साहित्य। ऊपर हेडिंग मैंने डाल ही दिया है। ये कौन है, जैन साहित्य का इसको प्रथम कवि माना है। ठीक है ना। चलिए, आशक, आशक चंदन बालारास और लघुखंड काव्य, इनके 2 रचनाएं हैं। ये 1200 ईस्वी में लिखी गई। कब, 1200 ईस्वी में। और ये लघुखंड काव्य जो लिखा गया है, ये लिखा गया है, ये लघुखंड काव्य में सन नहीं पता चलता है। ठीक है। और जिन धर्म सूरी स्थूल भद्र रास, ये 1209 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया, 1209 ईस्वी में। और फिर है ये विजय सेन सूरी, इनकी रचना है रेवंत गिर रास, 1231 ईस्वी में। कब, 1231 ईस्वी। एक है सुमतिगढ़ नेमनाथ रास, ये 1213, 1213। तो ये जैन धर्म के प्रमुख कवि हैं और ये उनकी रचनाएं हैं। इनको जैन साहित्य कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण है नाथ साहित्य। ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। अब ये नाथ साहित्य, आपने सिद्ध साहित्य पढ़ा, भ्रंश पढ़ा, जैन पढ़ा, क्या पढ़ रहे हैं, नाथ साहित्य। नाथ साहित्य, नाथ साहित्य इसमें लिखा ही है कि मत्स्यनाथ, मच्छंदर नाथ, जो कि गोरखनाथ के गुरु थे, उन्होंने नाथ साहित्य का, नाथ संप्रदाय का स्थापना की। और गोरखनाथ, जो बाबा गोरखनाथ हैं, इन्होंने क्या, उसको बहुत ऊंचाइयों तक ले गए। कहते हैं कि जो मत्स्येंद्र नाथ है,
मत्स्य एन नाथ, इनको मच्छंदर नाथ भी बोलते हैं, ये गलत संगत में चले गए थे, स्त्रियों के संगत में चले गए थे, स्त्री के शास्त्र में चले गए थे। इन्होंने अपने गुरु को जो है गोरखनाथ जी ने अपने गुरु को क्या बताया था, गलत संगत से बताया था, उनके चरित्र को नाश होने से बचाया था। अब चलते हैं गोरखनाथ को जानते हैं। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, 40 ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ? 40। एक ग्रंथ लिखना आसान नहीं होता, इन्होंने 40 ग्रंथ लिखे। इन्होंने हठ योग का उपदेश दिया, जिसमें हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। ठीक है। इनकी रचनाएं कुछ हमने दिया है, शब्दी, पद, प्राण साधन, शंकली, शिष्यादर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा, योग ग्रंथ, आत्मबोध, 15 तीर्थ, सप्तवार, रोमावली, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा, कौल ज्ञान, निर्णय, गुरु महिमा, शून्य समाधि, कुंडलिनी, जागरण, ज्ञान चौतीसा। ये इनके जो है प्रमुख ग्रंथ हैं और 40 में से कुछ हमने यहाँ पे लिखा है। अन्य कवि भी हैं, लेकिन अभी इनके बारे में एक चीज और है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इन्होंने इनकी सारी रचनाओं का क्या क्या संकलन किया और उस किताब का नाम रखा क्या? गोरख वाणी। क्या रखा? गोरख वाणी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरख वाणी नाम से, किस नाम से? गोरख वाणी नाम से, वाणी नाम से इनके ग्रंथों का क्या किया? संकलन किया, एक संकलन किया। ठीक ना? इनके गोरखनाथ साहित्य के अन्य कवि देख लेते हैं। अन्य कवि हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कवि यही है। इनके सारे ग्रंथों को आप पढ़ डालिए, याद कर डालिए। ठीक है। अन्य कवियों में जैसे है चौरंगी नाथ। क्या है? चौरंगी नाथ। नाम भी आप सुनेंगे तो मजा आएगा, क्या क्या नाम रखे हैं ये लोग। चौरंगी नाथ, किसी का नाम आपने सुना है चौरंगी नाथ? गोपीचंद तो सुना होगा, गोपीचंद सुने होंगे। गोपीचंद आपने सुना है, लेकिन चौरंगी नाथ नहीं सुना। चुड़कर नाथ। क्या? चुड़कर नाथ। देखिए अजीब अजीब नाम मिल रहे हैं आपको, चुड़कर नाथ। ठीक है। और उसके नाम आप भरथरी। क्या है? भरथरी। कैसे कैसे नाम है? भरथरी। जलंधरी पाव, जालंधरी पाव, जलंधरी पाव, पाव, जलंधरी पाव। एक और है, उनका नाम है जालंधर नाथ। क्या? जालंधर, जालंधर नाथ। तो ये इनके अन्य कवि हैं। ज्यादा रचनाएं इनकी कुछ चर्चा नहीं है। जो भी रचनाएं पूछता है अगर नाथ साहित्य, तो गोरखनाथ के बारे में ही पूछता है। तो हम अब बढ़ाते हैं रासो साहित्य। आदिकाल का सबसे मस्त कौच है तो रासो साहित्य है। इसी के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा इसे? है वीर काल। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा? वीरगाथा काल। तमाम लोगों ने लिखा। किसी ने कहा है रासो साहित्य है। क्या कहा? रासो काल इसको कह दिया। ठीक है ना? देखिए दलपत विजय खुमार रासो, अभी दलपत विजय खुमार रासो है। और ये इसमें जो छंद है कवित है, सवैया है और दोहा है। आप लोग समझ लीजिए, मैं लिखने का टाइम नहीं, जगह भी बहुत कम है। क्या क्या है? कवित है, सवैया है और क्या है? छंद है। कवित पूछ सकता है खुमार रासो में किन चीजों का प्रयोग हुआ है, तो क्या? कवित, सवैया और क्या है? दोहा भी है। दोहा, ठीक, दोहा। ठीक है ना? कवित, सवैया और दोहा। और इसमें 5000 छंद है। ये भी पूछ सकता है इसमें कितने छंद है, तो कितने हैं? 5000 छंद। मतलब बहुत बड़ा ग्रंथ है, छोटा मोटा नहीं है। 5000 छंद है। ठीक है ना? और ये कब लिखा गया है? 9वीं शताब्दी में। कब लिखा गया है? 9वीं शताब्दी। ठीक है, 9वीं शताब्दी। ठीक है ना? उसके बाद आता है नरपत नाल। इनकी रचना का नाम है बीसल देव रासो।
इन्होंने बीसल देव के बारे में लिखा है, इसीलिए उसका नाम ही रख दिया है बीसल देव रासो। ठीक है, समझ में आ गया। तो बीसल देव रासो जो है ये 1155 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1155 ईस्वी में, ईस्वी में लिखा गया। ठीक है ना, 1155 ईस्वी में लिखा गया है। और ये बहुत ही गाया जाता है। क्या जाता है? गाया जाता है, क्षेत्र में अपने अपने गाया जाता है। और इसमें कौन सा रस है? वीर रस। क्या है? वीर रस है। वीर रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, और लगभग रासो साहित्य लगभग सब वीर रस है, केवल एक ग्रंथ को छोड़ दिया जाए तो यही वो सारी ये हमने जो बताया कि वीर रस है, इसमें वीर रस की जगह किसका प्रयोग हुआ है? वीर रस की जगह श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। वीर रस की जगह किसका प्रयोग हुआ है? श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस। सभी ग्रंथ जितने भी रासो साहित्य हैं सब में कौन सा रस प्रयोग हुआ है? वीर रस। लेकिन पूछता ये एक ऐसा ग्रंथ है नरपतलाल का बीसल देव जिसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। बहुत पूछता है कौन सा ऐसा रासो ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा है? वो बीसल देव रासो। कौन सा है? बीसल देव रासो। फिर क्या है? सारंगधर हम्मीर रासो। क्या है? हम्मीर रासो। इन्होंने हम्मीर के बारे में लिखा है, हम्मीर रासो। फिर उसके बाद है जगनिक, ये बहुत ही फेमस है, परमाल रासो। क्या है? परमाल। कलिंजर के राजा, कहाँ के राजा? कलिंजर के राजा परमाल देव का इन्होंने गुणगान गाया है। ठीक है, और उनका परमाल भी कहा जाता है, लेकिन क्या नाम था उनका? परमाल। तो इसीलिए परमाल रासो। इसको आल्हा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आल्हा। क्या लिखेंगे इसको? परमाल रासो। जो आप लोग पढ़ते हैं क्या? आल्हा, परमाल रासो। इसको क्या बोलते हैं? आल्हा। यही है आल्हा। आप लोगों ने सुना होगा कि आल्हा का गुणगान गाया जा रहा है ना, आल्हा पढ़ा जा रहा है। तो कौन है? यही है। ठीक है ना, ये एक खंड काव्य है, आल्हा खंड है। ये आल्हा खंड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आल्हा खंड। के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौन सा? पृथ्वी रास रासो। पृथ्वी रास रासो। पृथ्वी राज है ना क्या है? पृथ्वी राज रासो। अब पृथ्वीराज को आप जानते हैं दिल्ली का राजा था और उस समय सबसे ताकतवर अहंकारी भी था। ठीक है ना, और उसी अहंकार के कारण अपने अगल बगल के राजाओं पे हमेशा हमला किया करता था। और मोहम्मद गोरी से जो झगड़ा हुआ था 1191 ईस्वी में, पहला युद्ध हुआ था तराइन के मैदान में, जीत गया था। लेकिन 1192 ईस्वी में पुनः क्या हुआ? हार गया और मुस्लिम लोग यहाँ भारत में कब्जा कर लिए। इसकी मूर्खता की वजह से, इस पृथ्वीराज की वजह से, क्योंकि इसने जो है समन्वय, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी जितने राजा थे किसी से इसका तालमेल बैठता नहीं था और बहुत ताकतवर था। पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई कौन थे? पृथ्वीराज कौन थे? मंत्री थे। दोनों एक साथ पैदा हुए और एक साथ मर गए। और ये पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने पूरा नहीं लिखा है। इनके 4 लड़के थे। कितने लड़के थे? 4 लड़के। चौथे लड़के का नाम था जल था। क्या था? जल था। उसने ही पृथ्वीराज रासो को पूरा किया। आप चाहे नोट कर लीजिए और चाहे आप सुन करके याद कर लीजिए। क्या नाम था पृथ्वीराज रासो? चंद्रबरदाई का चौथा लड़का कौन था? चंद्रबरदाई। सबसे छोटा लड़का जो था चंद्रबरदाई का चौथा नंबर या का छोटा लड़का, क्या? छोटा जल। क्या था? जल। इसने इसे पूरा किया। इसने इसे क्या किया? पूरा किया। मतलब वो तो मर गए थे ना। जब पृथ्वीराज चौहान पकड़ा गया था तो चंद्रबरदाई भी पकड़े गए थे, अफगानिस्तान पकड़ के ले गया था। तो वहां पे बड़ी एक दूसरे के इन्होंने मार दिया था। ठीक है ना, तो इनका जो जल लड़का था, कौन था? जल था। ये इसने उसको पूरा किया था। ठीक है ना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन किसने पूरा किया। ठीक है, इनका जन्म भी एक दिन हुआ, ये भी पूछ लेता है कि कैसे क्या जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुआ है। ठीक है, और इनका जन्म 1168 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1168 ईस्वी में। हमने इतिहास में पढ़ा दिया है
ठीक है, वो तो वहां से देख लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। ठीक है, नल सिंह, ये है विजयपाल रासो। क्या है? विजयपाल, विजयपाल रासो। अब लौकिक साहित्य आ जाता है। क्या आता है? लौकिक साहित्य आ जाता है। लौकिक साहित्य, साहित्य, लौकिक साहित्य। तो देखिए लौकिक साहित्य पांचवा क्या है? छठवां लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य में कवि कल्लोल ने एक रचना लिखा है, ढोला मारूरा दोहा। ये जो है एक राजस्थानी कवि है। ठीक है, इसमें दोहा है, छंद क्या है? धोसा है, दोहा है, भाषा क्या है? पुरानी राजस्थानी। ठीक है ना। और ये भट्ट केदारनाथ है, इनकी रचना है जयचंद प्रकाश। मधुकर है, इनकी रचना है जय मयंक जय चंद्रिका। अमीर खुसरो है, खालिक बारी मुकरियां दो सुखने हालात कन्हैया नजरान, ये हिंदी पहेलियां। बसंत विलास एक पुस्तक मिलती है, लेकिन इसके रचनाकार का पता चलता नहीं है किसने लिखा है। उसके बाद आदि काल में कुछ गद्य भी लिखा गया। अभी तक हम जो क्या लिखे गए? पद लिखे गए। क्या लिखे गए? पद लिखे गए। कुछ ही गद्य लिखे गए जो भी बहुत शुद्ध नहीं कहा जा सकता, जिसमें कौन है? दामोदर शर्मा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, रोड़ा राहुल बेल, ज्योतिश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, मृत्युंग, परबंध चिंतामणि, सोमेश्वर, मानसो लाश और जिनसेन आदि प्राण। तो ये इतने जो है क्या है? गद्य रचनाएं तो हैं, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, इनको शुद्ध माना नहीं जाता है। ठीक है ना। लेकिन इन लोगों ने गद्य लिखने का क्या है? कुछ ना कुछ तो प्रयास किया, तो गद्य रचनाएं इतनी मिलती हैं, और सब टोटल क्या है? काव्य रचनाएं हैं। तो ये है आदिकाल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भक्तिकाल अगले वीडियो में। थैंक